दोस्तों लाइव फीड से बड़ी अपडेट इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, जहां पे फरहाना ने मृदुल का पक्ष लिया है। मृदुल के ऊपर इस वक्त आफत आन पड़ी है और सारे घर वाले, मतलब सारे नहीं, कुनिका, स्पेशली कुनिका बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही है मृदुल को। और इतने बड़े बड़े बयान, बड़ी बड़ी बातें जो हैं कुनिका ने कर दी हैं कि इसके तो मैं नाक से खून निकाल दूंगी, इसे तो मैं बहुत परेशान करूंगी, इसके खिलाफ तो मैं बगावत कर दूंगी। ये सारी बातें जो है कुनिका के मुंह से निकली हैं। और इस बात को लेकर के मृदुल जो है कुनिका पे भड़क पड़ा है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बोलने की। अगर यही सारी बातें मैं तुमसे बोल रहा होता तब तुम्हें कैसा लग रहा होता। और सोचो कि तुम्हारे बेटे जो बेटियां बाहर बैठ के तुम्हें देख रहे हैं, सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होते। तो ऐसे ही अगर तुम मेरे बारे में ये सारी बातें बोल रही हो तो मेरे भैया भी बैठे हैं बाहर, मेरी फैमिली भी बैठी है, सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो इधर फरहाना बैठी थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था मृदुल के लिए। टोटल वो मृदुल की बातों से एग्री करती हुई नजर आई, क्योंकि एक दिन पहले ही कुनिका ने फरहाना के साथ भी झगड़ा किया था। फरहाना के सामने कुनिका बिल्कुल नहीं टिक पाती है, गाने वाने गाने लगती है, पोक करने लगती है, बुली करने लगती है और फिर चम्मच चम्मच बजाते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन क्योंकि मृदुल अपने दायरे में रह के ही लड़ाई करता है, वो गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करता, वो बिलो द बेल्ट नहीं जाता, इसलिए शायद कुनिका ने उसे सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। और बार बार मृदुल भी पता नहीं क्यों उसके चरणों में जाके गिरता है। कई बार देखा गया है कि वो चापलूसी करने की कोशिश करता है, कुनिका जी को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करता है। लेकिन कुनिका एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो अपने कंटेंट के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। उसने नीलम को नहीं छोड़ा, उसने तान्या को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जो उसके अंडर में रडार में आ गया और जो उसके हिसाब से नहीं चला, सोच लो कि वो उसकी नेक पकड़ लेती है। और यहाँ पर एक एक बात को ध्यान से सुनती फरहाना हर बात पर एग्री कर रही थी कि ये देखो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कि जैसे इसके बेटे को बुरा लग रहा होगा बाहर बैठ करके, वैसे ही भाई इसके भैया को, इसकी इसकी माँ को भी तो बुरा लगता होगा कि जब ये अधेड़ उम्र की औरत, मतलब ये औरत 61-2 ईयर की, ये कह रही है एक 24-25 साल के लड़के से कि मैं तो इसकी नाक से खून निकाल दूंगी। सोचिए दोस्तों कि क्या इसकी मेंटेलिटी रही होगी कि जब इसने एक इतने अपने छोटे बच्चे जैसे, मतलब यार इसका जो बड़ा लड़का होगा वो भी इससे बड़ा एज का होगा इस पे, तो इसे सोच समझ के अपने वर्ड को चूज करना चाहिए। अशनूर के बारे में अंटशंट बोलती है कुनिका, अभी मृदुल के बारे में अंटशंट बोल रही है। पता नहीं भाई इसकी वैलिडिटी कब ख़त्म होगी, कब तक ये स्क्रिप्ट चलेगी कि कुनिका को ये लोग रखेंगे। वैसे तो अब कुनिका का जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसने अंदर से ही सिग्नल दे दिया है कि बस यार मेरा बहुत हो गया, बस यार अब मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, मैं मुझे जाना है। ये हमेशा एक पैटर्न रहा है, ऐसा कोई सेलिब्रिटी आता है, एक पूजा थी, फिर शिल्पा शिरोडकर थी और अभी ये कुनिका है। इनका एक पैटर्न रहा है कि जब इनकी अवधि ख़त्म होती है तब ये अंदर से सिग्नल दे देते हैं कि यार बस यार मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, अब मेरे को घर जाना है यार, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। और देखना इसकी विदाई किस तरीके से होगी, कुछ स्पेशल इसके लिए किया जाएगा, जैसे शिल्पा शिरोडकर के लिए किया गया था। ऐसे ही नॉर्मल वे में नहीं बुला लिया जाएगा इसको। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। फरहाना को लगा है बहुत ज़्यादा बुरा, मृदुल पे इस वक्त जो है आफत बन के टूटी है कुनिका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।